कुछ दोस्त कहीं आए होते हैं जिनमें एक लड़का टॉम होता है। उसकी बहन भी उसके साथ आई होती है। इसको कहीं से कोई गेम मिली थी जिसका नेम था गेम ऑफ डेथ, यानी मौत का खेल। ये लोग शहर से थोड़ा दूर एक फ्रेंड के घर पार्टी करने आए होते हैं। इनमें से एक दोस्त इस गेम के रूल्स को पढ़ता है। इस गेम के सारे रूल एक कार्ड पर मेंशन होते हैं। गेम के एक रूल के मुताबिक या तो आपको खुद को मरना होगा। अगर आपने खुद को ना मारा तो किसी और को मारना जरूरी होगा। ऐसे करते हुए जो आखिर में जिंदा बच गया वही इस गेम का फातेह होगा। इसके बाद ये लोग गेम खेलना शुरू कर देते हैं। ये सब अपनी उंगलियां गेम पर रखकर स्टार्ट बटन दबा देते हैं। जैसे ही ये गेम स्टार्ट होती है वो सबके खून का एक एक कतरा लेती है और इसके बाद ही से गेम का आगाज हो जाता है। गेम काउंटर पर 24 लिखा आ रहा होता है। टॉम की बहन बाकी के रूल्स भी देखने लगती है, जिसमें होता है कि अगर आपने टाइम के अंदर अंदर किसी को ना मारा तो ये गेम खुद ही किसी को मार देगी। मतलब ये कि गेम किसी एक का इंतखाब करेगी और उसे मार देगी। और ये गेम तब खत्म होगी जब काउंटर पर 0 लिखा हुआ आएगा। और ऐसे करते हुए जो आखिर में बच गया वही इसको जीत लेगा। इसी के साथ ये बात भी सामने आती है कि अगर आपने एक बार ये गेम शुरू कर लिया तो आपको इसे जरूर मुकम्मल करना होगा। इसे बीच में छोड़ा नहीं जा सकता। और इसका मेन रूल यही होता है कि या मरो या मर जाओ। लेकिन कोई भी दोस्त इसको सीरियस नहीं लेता। वो इस गेम को प्रैंक समझते हैं। तभी एक लड़का जिसका नेम टेलर होता है वो इस गेम को अधूरा छोड़कर बाहर आ जाता है। तभी कुछ और दोस्त भी उसके साथ उठकर बाहर आ जाते हैं। एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को शराब पिलाने की कोशिश करता है। तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वो बताता है कि मुझे शदीद सर दर्द हो रहा है और देखते ही देखते उसका सर एकदम से फट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर सभी खौफजदा हो जाते हैं और चीखने चिल्लाने लगते हैं। दूसरी तरफ टॉम और उसकी बहन अंदर गेम को देख रहे होते हैं। गेम काउंटर पर अब एक नंबर कम आ रहा होता है। तभी टेलर सब दोस्तों को अंदर आने का कहता है। वो खौफ में भागते हुए अंदर आते हैं। उन्हें लगता है कि कोई बाहर से उन्हें शूट कर रहा है। टॉम और उसकी बहन खिड़की से बाहर देखते हैं कि कहीं किसी ने उन पर नजर तो नहीं रखी हुई। लेकिन बाहर कोई भी नहीं होता। लेकिन टेलर का ये दावा होता है कि बाहर जरूर कोई बंदूक लिए बैठा है जिसका मकसद हमें गोली मारना है। फिर इन लोगों को अपने दरवाजे पर किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। टॉम खतरे को महसूस करते हुए अपनी गन निकाल लेता है और दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलते ही सामने एक बूढ़ा आदमी होता है। टॉम इस आदमी की कनपट्टी पर गन रख के उसे अंदर लाता है और उसका नाम पूछता है और इससे यह भी पूछता है कि तुम्हारा यहाँ आने का क्या मकसद है और तुम हमें मारना क्यों चाहते हो। इन सबको यही लग रहा होता है कि इस आदमी ने ही हमारे दोस्त को शूट किया है। तब वो बूढ़ा आदमी बताता है कि मैं तो तुम्हारे पड़ोस से तुम लोगों की चीहो पुकार सुनकर आया हूं। मैं तो तुम लोगों को खतरे में समझता हुआ मदद के लिए यहाँ आया हूँ। मेरा यहाँ आने का मकसद ना तो तुम लोगों को कोई नुकसान पहुंचाना है और ना ही मारना है। लेकिन इन सब दोस्तों में से कोई भी इस आदमी की बात पर इतबार के लिए जरा भी तैयार नहीं होता। तभी इनके एक और दोस्त की तबीयत खराब होने लगती है। उसे भी बिल्कुल पहले जैसे लड़के की तरह सर में दर्द उठता है और देखते ही उसका सर भी फट जाता है और वो भी मर जाता है। ये सब दोस्त अपने दोस्तों के खून से लथपथ हो जाते हैं। ये सब बहुत खौफजदा और सहम जाते हैं। इनमें से एक लड़की पुलिस को कॉल करती है और अपनी लोकेशन बताती है।
वो बताती है कि हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, हमारे पास जितना जल्दी हो सके आ जाएं। टॉम उस गेम को चेक करने के लिए उसके पास जाता है। वो सबको बताता है कि ये गेम वाकई ही रियल है और इसके रूल्स भी सच हैं। जैसे रूल्स में बताया गया है वैसे ही ये गेम काम कर रही है, क्योंकि जब ये गेम शुरू हुई थी तो गेम काउंटर पर 24 नंबर होता है, जबकि अब हमारे दो दोस्त मरने के बाद गेम काउंटर पर 22 लिखा आ रहा है। टॉम की बहन ये सारी बातें सुनकर बहुत हैरान होती है। टेलर गुस्से में इस गेम को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गेम नहीं टूटता। टॉम फैसला करता है कि वो अब इस बूढ़े आदमी को मार देगा, क्योंकि गेम के मुताबिक किसी ना किसी को तो मरना है। क्योंकि अगर वो ऐसे कर दे और इस आदमी को अपनी जगह मार दे तो वो बच जाएगा। ये कहते ही टॉम उस आदमी पर गोली चला देता है और वो मर जाता है। इसी के साथ गेम काउंटर पर एक और नंबर कम हो जाता है। टॉम अपने सारे दोस्तों को वहां से निकलने का कहता है। टॉम की बहन जाते जाते उस गेम को भी अपने साथ रख लेती है। ये सब टेलर की गाड़ी में बैठकर वहां से निकल पड़ते हैं। तभी इनकी गाड़ी के सामने से पुलिस की गाड़ियां गुजरती हैं, जिस पर इनकी एक दोस्त वापस जाने का कहती है, क्योंकि गेम काउंटर पर अब 21 लिखा आ रहा होता है। वो कहती है कि मैं किसी बेकसूर इंसान को नहीं मार सकती। तभी उनकी गाड़ी के आगे एक लड़का आ जाता है, लेकिन टेलर ठीक वक्त पर ब्रेक लगा देता है। तभी टॉम टेलर की कनपट्टी पर पिस्तौल तान के उसे कहता है कि उस लड़के को मार दो। तब पिस्तौल देखकर अपनी जान बचाने के लिए टेलर ऐसा ही करता है। टेलर उस लड़के को जोर से गाड़ी मारता है, लेकिन गेम काउंटर पर कोई भी आवाज नहीं आती। इसका मतलब कि वो लड़का मरा नहीं होता, वो अब भी जिंदा होता है। तब टॉम टेलर को कहता है कि गाड़ी को रिवर्स करे और टेलर उसकी हर बात मानता चला जाता है, लेकिन तब भी वो लड़का नहीं मरता। टॉम अब खुद उसे मारने के लिए गाड़ी से बाहर आ जाता है और उसे गोली मार देता है। यहाँ पर अब उस लड़के का बहुत बुरा हाल हो चुका है। इतने में एक औरत भागते हुए उनकी तरफ आ रही होती है। तब टॉम उस पर भी गोलियां चला देता है। वो औरत अपनी जान बचाते हुए बहुत दूर भाग जाती है, लेकिन आखिरकार गिर जाती है। टॉम अपनी बहन को गन देकर कहता है कि इसे शूट कर दो, जिस पर उसकी बहन ऐसा करने से इनकार कर देती है, जिस पर टॉम खुद उस औरत को गोलियां मार के मौत के मुंह में उतार देता है। तभी उन दोस्तों में टेलर और एशली उसे ये सब करने पर मना करते हैं। वो टॉम को काफी समझाते हैं कि ये सब करना बंद कर दो, मजलूम लोगों को मारना बहुत गलत बात है और वो ये सब ठीक नहीं कर रहा। वो लोग ये सब गाड़ी से बाहर निकलकर डिस्कस कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ उनकी एक दोस्त गाड़ी में ही बैठी होती है। तभी उनके पास एक पुलिस वाली औरत आती है, जिसके पास गन होती है। ये पुलिस वाली उनके करीब जाती है और उनसे पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है, जिस पर एशली बताती है कि हमारी गाड़ी एक हिरन से टकरा गई थी, जिस पर वो हिरन मर गई है, लेकिन हम लोग ठीक हैं। फिर वो पुलिस वाली थोड़ी तफ्तीश करती है कि हिरन कहाँ है, जिस पर टेलर बताता है कि उन्होंने उसे झाड़ियों में फेंक दिया है। वो पुलिस अफसर अब वहां से जाने ही लगती है कि गाड़ी में बैठी उनकी एक दोस्त का सर फट जाता है। पुलिस ऑफिसर अब एकदम अलर्ट होकर उन पर अपनी पिस्तौल तान देती है। टॉम इसको भी अपनी गन से शूट करने लगता है, जिस पर एशली टॉम को रोकने लगती है और टॉम अब एशली को गन पॉइंट पर लेकर उस पुलिस ऑफिसर को रोकने लगता है। टॉम अपनी बहन को लेकर टेलर की गाड़ी में वहां से निकल पड़ता है, जबकि टेलर और एशली उस पुलिस ऑफिसर के साथ वहीं ही होते हैं। ये पुलिस ऑफिसर रेडियो के जरिए मदद के लिए बुलाती है। अचानक टेलर के सर में दर्द होने लगता है।
और उसकी तबीयत भी बदतर होती चली जाती है। उस पुलिस ऑफिसर को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ क्या चल रहा है और इन सब के साथ ये क्या हो रहा है। वो टेलर से सब पूछना चाहती है, वो उसकी मदद करना चाहती है, जबकि एशली को सारी हकीकत पता होती है कि अगर किसी की जान ले ली जाए तो अपनी जान बचाई जा सकती है। इसीलिए वो टेलर को बचाने के लिए उस ऑफिसर को मार देती है, जिस पर टेलर की जान बच जाती है। फिर ये दोनों उस पुलिस ऑफिसर की गन और गाड़ी लेकर वहां से निकल पड़ते हैं। जिस गाड़ी में टॉम और उसकी बहन निकलते हैं उसमें जीपीएस ट्रैकर लगा होता है, जिसकी मदद से टेलर अपने एक दोस्त को कॉल करके उस गाड़ी की लोकेशन पता करवाने को कहता है। एशली जो कि मासूम लोगों की जान लेने से परेशान होती है और वो खुद को सैक्रिफाइस करके इस गेम को खत्म करना चाहती है। टेलर भी एशली की तरह एक रहम दिल इंसान होता है, वो भी मासूम और मजलूम लोगों को मारना नहीं चाहता, वो भी खुद को सैक्रिफाइस करना चाहता था, सिर्फ इस गेम को खत्म करने के लिए। लेकिन उन लोगों को इस बात का भी अंदाजा होता है कि टॉम और उसकी बहन बहुत ही मतलबी और खुदगर्ज निकले हैं। वो अपनी जान को बचाने के लिए किसी भी मासूम की जान ले सकते हैं। इसीलिए अब ये दोनों टॉम और उसकी बहन को मारने का फैसला करते हुए उनका पीछा करते हैं। जबकि टॉम और उसकी बहन एक हॉस्पिटल में जाते हैं और वहां जाकर वो बहुत सारे लोगों का कत्ल कर देते हैं, क्योंकि वो लोगों को मारकर गेम काउंटर पर जीरो लाना चाहते हैं, जिससे कुछ ऐसा हो कि उनकी जान भी बच जाए और गेम भी खत्म हो जाए। एशली और टेलर उनका पीछा करते करते वहां पहुंच जाते हैं। वहीं हॉस्पिटल में एक छोटी बच्ची होती है जो कि मरीज होती है और कहीं जा रही होती है। तभी टॉम की बहन उस लड़की पर भी गोली चलाने लगती है। इन जालिम बहन भाइयों को उस बच्ची पर भी रहम नहीं आता। लेकिन ठीक उसी वक्त टेलर और एशली वहां पहुंच जाते हैं। एशली टॉम की बहन की तरफ गन करके उसको गन नीचे करने को कहती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। एशली उसे कहती है कि ये एक मासूम बच्ची है, तुम इसको छोड़ दो और उसकी जगह मुझे मार दो। एशली की ये बात सुनकर टॉम की बहन एशली को देखने लगती है। इस मौके का फायदा उठाकर एशली उसे मार देती है। फिर एशली और टेलर उस छोटी बच्ची को वहां से लेकर चले जाते हैं। इतने में पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। टॉम जब अपनी बहन को मरा हुआ देखता है तो वो बहुत रोता है। तभी एशली और टेलर भी वहां आ जाते हैं। ये लोग टॉम को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि हम लोग बेकसूर लोगों को नहीं मार सकते, जिस पर टॉम कहता है कि हम भी तो बेकसूर हैं, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था, अगर हमने किसी को ना मारा तो हम भी इस गेम के हाथों मारे जाएंगे। ये कहते हुए ही टॉम नीचे से अपनी गन उठाने लगता है, जिस पर टेलर उसे रोकता है और उसे शूट करके मार देता है। और यहाँ फिर टॉम का भी किस्सा खत्म हो जाता है, जो सबको मारता चला जा रहा था। अब गेम काउंटर पर एक लिखा आता है, जिसका मतलब अब सिर्फ एक शख्स के मरने की बारी होती है और वहां पर दो लोग एशली और टेलर बाकी रहते हैं। यहाँ अचानक एशली को कुछ हो जाता है और खुदगर्ज और मतलबी होते हुए टेलर को 3 गोलियां मार देती है, जिससे टेलर मर जाता है। क्योंकि अब एशली इस गेम की सर्वाइवर होती है तो वो ये गेम जीत लेती है। इतने में ही पुलिस वहां आ जाती है और एशली को पकड़ लेती है, जबकि दूसरी तरफ एक गुमनाम आदमी एक पुलिस ऑफिसर को वही गेम गिफ्ट में दे रहा होता है।